ओम गुरुर् जय। गिरजापति दीन दयाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। संतों के प्रतिपाल भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सरस्वती मैया को प्रणाम करते हैं, नर्मदा मैया को प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अनेक दिनों से हम आपको शिव पुराण की कथा श्रावण मास के अंतर्गत सुना रहे हैं और अभी विगत दिनों से भगवान शिव का विवाह चल रहा है। कल आपको मैना ने भगवान शिव को परछा और उसके बाद आज जो है विलंब आ गया है पाणी ग्रहण संस्कार का। गर्ग मुनि ने आदेश दे दिया कि भाई सब लोग आ जाओ, दूल्हा दुल्हन को ले आओ और अब पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। तो आज हम आपको पाणी ग्रहण संस्कार की कथा सुनाते हैं, सुनिए। पहले दूल्हा दुल्हन को पहनाए उपवीत, पाणी ग्रहण की शुभ समय सभी निभाई रीत। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को जनेऊ पहनाए गए। देखो उस समय स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाया जाता था, लड़कियों को भी जनेऊ होता था, लड़कों का भी होता था। और पुनः बारात लिए शिव आए, भली भांति सब स्वागत पाए। करे स्नान निभाई रीता, और दूल्हा दुल्हन लिए उपवीता। वस्त्राभूषण शिव पहुँचाए, लख चढ़ाव सबके मन भाए। बारात आ गई है जनवासे से और भैया चढ़ाव भी लाए हैं भगवान शिव। अरे वो तो बोले भंडारी, उनके भंडार में कहीं कमी है क्या? और यहाँ वो बताया भैया शिव पुराण ये भी कहता है कि भगवान शिव ने चढ़ाव के लिए बहुत सारे वस्त्राभूषण और बहुत सारे रत्नों के और गहने लाए थे पार्वती जी के लिए। अब वो जब वहाँ पहुँचा दिए, वहाँ पर सारे वस्त्राभूषण से दुल्हन को सजाया गया चढ़ाव में जो आए थे उससे। और पार्वती जी को पहना कर लाए दुल्हन रूप सजा कर। दुल्हन के रूप में सजा कर माता जी आ गई हैं। ढोल ढमाके बाजे गाजे, दोनों आसन आन विराजे। और दोनों को आसन दे दी गई और अर्घ दे दिया है गर्ग मुनि ने। आइए भैया दूल्हा दुल्हन दोनों आसन पर विराजमान हो गए। चलिए हम भी अब दर्शन करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे सामने मंडप है भगवान शिव का और दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं। अष्ट सिद्धियाँ आंगन नाची, और सामने आंगन है उसमें सिद्धियाँ नाच रही हैं। और गंधर्वों ने गान सुनाए, लोक वेद युत नियम निभाए। गंधर्व हा हा ही हू, जो गंधर्व है ना, वे सब नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजा बजा करके गाना गा रहे हैं और उसकी धुन पर थिरक रही हैं सिद्धियाँ। बैठी उमा किया शिव ध्याना, यह शोभा को करे बखाना। इधर तो नाच गाना हो रहा है और हमारी देवी क्या कर रही हैं? क्या नाच गाना देख रही हैं? नहीं, इस समय तो वो आँख मूंद करके अपने पति देव का ध्यान कर रही हैं और बड़ी प्रसन्न हो रही हैं मनी मन में। ध्यान क्यों कर रही हैं? ध्यान में क्यों देख रही हैं? कि भैया लोक लाज है, सबके सामने देख नहीं सकती उधर। अरे इसका अच्छा सुंदर वर्णन किया तुलसीदास जी ने। जिस समय राम और सीता दोनों आसन पर बैठे थे तो सीता का मन हो रहा था बार बार अपने पति को देखने का। तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि वो नख की परछाई में उन्होंने राम जी की छाई पड़ रही थी तो नख की परछाई में दर्शन कर लिए। पर यहाँ बता रहे हैं शिव पुराणकार कहते हैं कि पार्वती जी ध्यान आँख मूंद करके, ध्यान का मतलब क्या है? आँख मूंद करके शिव जी के दर्शन कर रही है। ब्राह्मण सहित अन्न को दाना, दिया खूब दिल से हिमवाना। अब हिमगिरी महाराज ने क्या किया? सबको बहुत दान पुण्य किया। जो भी आए उसको किसी प्रकार, देखो भैया जीवन में दो ही अवसर आते हैं, सुन लीजिए जो भी सुन रहे हैं वो इस बात को विशेष ध्यान दें। अब जितना भी कमाया है आपने तो खर्च करने के अवसर बहुत कम आते हैं। एक तो जन्मोत्सव है, एक विवाह उत्सव है, पर हमने अक्सर देखा है विवाह के समय लोग जो है जो बाजे आजे वालों को तो खूब दान पुण्य करेंगे और जब जो खास ब्राह्मण जो करा रहे हैं, जो पुरोहित हैं, उसको पैसे देने में, उसको दान दक्षिणा देने में, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने में कंजूसी करते हैं। पर यहाँ पर बताया कि भैया देखो इस समय तो उदार हो जाना चाहिए। अरे यदि वो 10 मांगते हैं तो 20 दो आप। क्यों? जीवन में बार बार विवाह होता है अपने बच्चों का। एक अलग बात है भैया कि कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है ये मर गई तो वो कर ली, मेरे राम ने मेरा क्या कर ली।
ऐसी बात नहीं है भाई। हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्मों का फेरा होता है, 7 जन्म का संबंध होता है। तो यहाँ पर हिमगिरी जी जो है खूब दान पुण्य कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु देवता मुनिगण शिव सुमिरन कर बैठे आसन। अब ब्रह्मा विष्णु और जो ऋषि मुनि जितने थे सबको प्रणाम किया शंकर जी ने, सबका स्मरण किया और स्मरण करके बैठे। देखो भैया यहाँ पर तो ये लोक रीत बता रहे हैं शिव जी, भले चाहे वो आदिदेव महादेव हों, किंतु आज तो भैया दूल्हा हैं। और दूल्हा को क्या चाहिए कि जो अपने से बड़े माने जाते हैं और जो भी पुण्यवान हैं, पुरुष हैं, जो तपस्वी हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान के साथ में, बड़े कहना चाहिए आदर के साथ में शिव जी सबको प्रणाम करते हुए और आसन पर बैठ रहे हैं। गर्ग पुरोहित ने बतलाया पानी ग्रहण सुबह अवसर आया। बता दिया कि भैया आओ मुहूर्त आ गया है। मातु पिता मैं नाहिम बाना दर्श लाभ लेते मन माना। पाद अर्घ दे पूजन कीना मधुपकार शंभु को दीना। मधुपर्क वगैरह दे करके सम्मान किया दूल्हा का। दूल्हा को भैया सबसे पहले वो आप देखते हैं ना कि पंडित क्या करते हैं, दोना में 5 बतासे रखते हैं और उसमें दही मिला लेते हैं, मधु मिला लेते हैं, मधुअर्क बनाते हैं, मधुपर्क को। और उस मधुपर्क से दूल्हा का सम्मान करते हैं। तो जैसा कि एक नियम है, विधि विधान है, उसी तरह से यहाँ पर हिमगिरी महाराज जो हैं अपने दूल्हा राजा को मधुपर्क से उनका पूजन कर रहे हैं। और मैना ने आरती उतारी पूजन की सब बारी बारी। दोनों माता पिता ने बारी बारी से भगवान शिव का पूजन किया, आरती उतारी दूल्हा राजा की। पुण्या वाचन स्वस्ति वाचन सभी मांगलिक कार्य सुचालन। और बढ़िया विधि विधान के साथ में पुण्यावाचन किया गया, अपने देवताओं को याद किया और इस प्रकार से हिमगिरी ने अपने पुरखों को याद किया और वो ब्राह्मण लोग सब स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। भगवान इस समय भैया हमको तो लग रहा है हमारे सामने दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और हमारा भी मन हो रहा है स्वस्ति वाचन करने का। चलिए आप भी सुन लीजिए। हरि ओम स्वतिना इंद्रो बृहस्पतिः स्वतिना पूषा विश्ववेदाः स्वतिनस्ता रक्षो अरिष्टनेमि स्वतिना बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए उमापति महादेव की जय, दूल्हा दुल्हन की जय। भैया स्वस्ति वाचन हो रहा है, नाना प्रकार के मांगलिक कार्य हो रहे हैं। और क्या किया उन्होंने भैया, दधि अक्षत कुछ जल को लेकर और शिव का किया शिवा किया पूजन शिव शंकर। अब यहाँ पर पार्वती जी अपने पतिदेव का पूजन कर रही, दुल्हन जो है दूल्हा का पूजन कर रही है। अक्षत दधि वगैरह जो भी पूजन का मांगलिक वस्तु हैं उसको लेकर के अब दुल्हन ने दूल्हा का किया और उसके बाद में भगवान शिव भी लोकाचार लिखा, लोकाचार निभा रहे हैं। तो देखो एक नियम है, अब आजकल तो खैर ऐसा होता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, कहीं हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो। यहाँ पर देखो पहले तो दुल्हन ने दूल्हा का पूजन किया, अब दूल्हा दुल्हन का पूजन कर रहा है। भगवान शिव ने भी यहाँ पार्वती, वो जगत जननी है, आदि शक्ति हैं। लोग तो कहते हैं ना कि बिना शिवा के भगवान सब रह जाते हैं। तो यहाँ पर वही दूल्हा शिव भी लोकाचार निभाया, स्वयं शिवा पूजन मन लाया। स्वयं मन लगा करके पूजन किया शंकर जी ने भी पार्वती जी का। इस समय जो है दूल्हा दुल्हन परस्पर एक दूसरे का पूजन कर रहे हैं। पानी ग्रहण का अवसर जाना, ब्राह्मण सब संकल्प बखाना। हाँ भैया अब देखिए, अब पानी ग्रहण में क्या होता है, पंडित कहते हैं भैया अपने 3 पीढ़ी के नाम बताइए। आप दूल्हा राजा, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी के पिताजी का नाम बताइए, उनका नाम बताइए। इस प्रकार से पिता प्रपितामह आदि का नाम पूछते हैं संकल्प में, जब उसका काम संकल्प होता है उस समय। अब तो समस्या खड़ी हो गई। जो पंडित जी ने पूछा, हाँ दूल्हा राजा बताइए अपना नाम बताइए, उन्होंने अपना नाम बता दिया। अच्छा अपने पिताजी का नाम बताइए। तब तो शंकर जी चुप हो गए। अभी तक खलबल मच गई और मंडप में सब लोग कह रहे भैया ये क्या हो रहा है, पंडित क्या पूछ रहे हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं। तब बात बनाई भैया, नारद जी कहना सुनो भैया, अरे इनके पिताजी ब्रह्मा जी हैं। यदि आप मानते हो कि ब्रह्मा जी के आँख से रुद्र का अवतरण हुआ है तो इनके पिताजी ब्रह्मा जी हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने ब्रह्मा बोल दिया। अच्छा बताओ ब्रह्मा के पिता का नाम बताओ।
अब तो सारे लोग फिर चुप हो गए। ब्रह्मा का पिता कौन बताए? अरे लिंग पुराण में बताया है कि सदाशिव भगवान शिव के बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, दाहिने भाग से विष्णु का अवतरण हुआ है। तो अब तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं अरे उनका बाप तो ब्रह्मा का बाप तो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार सारे लोग हंसने लगे। बड़ा ही हास परिहास का एक प्रसंग उपस्थित हो गया। ब्रह्मा के पितु खुद शिव शंकर, यही आ गए घूम घाम कर। अब जहाँ से चले थे कि भैया दूल्हा का नाम बताओ, उसके बाप का, और बाप का नाम बताओ, तो बोले फिर उनका नाम, बाप का नाम, दूल्हा का नाम भी शंकर और बाप के बाप का नाम भी शंकर। तब तो बड़े लोग बड़े हर्षित हो गए और यहाँ पर सब विद्वान लोग मानने लगे इस बात को कि निर्गुण निराकार है ईश्वर, परम सच्चिदानंद परापर, सच्चिदानंद परात्पर, मायाधीश शंभु को जानो, नाद गोत्र कुल ही पहचानो। और ये तो मायाधीश है, इनका तो गोत्र क्या है? नाद का ही गोत्र हो। देखो भैया आज भी सन्यासियों में दो परंपरा चल रही है, ये बहुत लोग कम लोग जानते हैं। एक तो जो परंपरा है जो गोस्वामी लोग, कुछ गोस्वामी लोग हैं गिरिपुरी वन, ये जो है संतान आदिकाल से चली आ रही है, यानी संतति से ये बिंद के माने जाते हैं सन्यासी। और नाद के सन्यासी या जो शिष्य परंपरा से जो चलते हैं, यानी जो कान फूंक करके कान में जो मंत्र दे करके शिष्य बनाया जाता है, उसके बाद उसका शिष्य गुरु का शिष्य, इस प्रकार से नाद परंपरा। तो यह बताया कि भैया नाद गोत्र है उनका। पुण्य सब हर्षित हुए देव गण, करने लगे शंभु का चिंतन। अब तो सारे लोग ध्यान में डूब गए। वही परात्पर निर्गुण निराकार भगवान। देखो भगवान शिव के दो रूप हैं, अन्य देवताओं का तो भैया एक ही रूप पूजा जाता है, पर इनके दो रूप पूजाते हैं। निर्गुण रूप में पूजा जाते हैं, शिवलिंग जो है निर्गुण रूप है भगवान का, और सकल रूप में भी पार्वती के साथ में विराजमान है। शिवा हाथ दे शिव के हाथा, हिमगिरी पिता नवाया माथा। और हिमगिरी महाराज ने क्या किया? अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दिया, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। बोलिए उमापति महादेव की जय। पाणी ग्रहण किया शिव शंकर, हर्षित हुए हृदय सब सुर नर। आओ जो ही पाणी ग्रहण हुआ, देवताओं के मन की हो गई कि वो यही चाहते थे कि यथाशीघ्र भगवान शिव, सब जानते हैं भैया कैसे परेशान हो रहे थे राक्षस थे, तारकासुर से कैसे परेशान थे देवता लोग। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ अब तो बात पक्की हो गई भैया। अब जो पाणी ग्रहण हो गया, अब शंकर जी ने जिसका भैया हाथ, पहले हमारे यहाँ जो हाथ पकड़ लिया जिसका, वो जीवन भर नहीं छोड़ते, जीवन क्या 7 जन्म तक नहीं छोड़ते। तब तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। दूल्हा दुल्हन बरात सब अतिशय हुए प्रसन्न, लोक वेद विधि से हुआ पाणी ग्रहण संपन्न। उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।